नाज़रीन, क्या इलॉन मस्क ने ट्विटर के बाद पाकिस्तानियों की पसंदीदा चीज को खरीदने की तैयारी पकड़ ली है? तो आए जानते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकाम मुबैना तौर पर टिकटॉक के अमरीकी ऑपरेशन फरोख्त करने के इम्कानात पर गौर कर रहे हैं, अगर ये प्लेटफॉर्म अमरीकी हुकाम की मुजव्वजा पाबंदी से बचने में नाकाम रहता है। नाज़रीन, मजीद एक रिपोर्ट के मुताबिक हकाम टिकटॉक को उसकी प्रिंट कंपनी बाइट डांस लिमिटेड के मुतहत रखने को तरजीह देते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट को डेडलाइन खत्म होने पर इस हवाले से हंगामी बातचीत जारी है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने बाइट डांस को 19 जनवरी तक का वक्त दिया है कि वो या तो टिकटॉक अमेरिका के ऑपरेशन फरोख्त करें या कौमी सलामती के खदशात पर मुमकिन पाबंदी का सामना करें। ये प्लेटफॉर्म तकरीबन 170 मिलियन अमरीकी इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसे मुबैना तौर पर अमरीकी सार्फिन का डाटा जमा करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के इल्जामात पर तहकीकात का सामना है। पाबंदियों के बारे में क्या सराइयाँ उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गयी जब 9 मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओहदा संभालने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी इंतजामिया से यह तवक्का की जा रही है कि वो चीन के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। टिकटॉक की प्रिंट कंपनी ने अदालत में मुजव्वजा पाबंदी के खिलाफ केस लड़ा, लेकिन हालिया पेशरफ्त से पता चलता है कि जज इस फैसले को बरकरार रख सकते हैं। इलॉन मस्क को टिकटॉक की मुमकिन फरोख्त इस प्लेटफॉर्म के ऑपरेशन को इस तरह तब्दील कर सकती है जिस तरह उन्होंने ट्विटर को खरीद कर उसका नाम तब्दील कर दिया और उसमें मजीद भी तब्दीलियां कर दी, जिससे लाखों सार्फिन और सन्नत बड़े पैमाने पर मुतासर होगी। नाजरीन, आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।